आज हम इस लेसन में ईस्ट फेसिंग घर के बारे में जानेंगे। ईस्ट फेसिंग घर आपकी राशि एस्ट्रो वास्तु के अनुसार कब शुभ होता है या कब अशुभ होता है। ईस्ट फेसिंग घर बनाने के समय किस दिशा में क्या करना चाहिए, जैसे किस दिशा में बेडरूम, टॉयलेट, किचन, पूजा घर, सीढ़ी, लिफ्ट होनी चाहिए। इन सभी सवाल का जवाब इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद आप समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं सौविक दास, एस्ट्रो वास्तु ट्रेनर, कंसल्टेंट और सिविल इंजीनियर। सबसे पहले जानेंगे ईस्ट फेसिंग घर का मतलब क्या होता है। अगर आप हमारा अप्लाइड वास्तु कंपास इस्तेमाल करते हैं, जो आप गूगल प्ले स्टोर पर पा सकते हैं, अप्लाइड वास्तु कंपास एप्लीकेशन को अपने फोन पर खोलकर आप जिस जमीन पर घर बना रहे हैं उस जमीन के बीच में खड़े होकर जहां से रोड या जहां आप घर का मेन डोर बनाएंगे उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाए। अगर अप्लाइड वास्तु कंपास की नीडल जमीन की रोड या जहां आप मेन डोर बनाएंगे या तो ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ थोड़ा टिल्ट होता है। और बहुत लोग समझते हैं कि एक कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट, एक कॉर्नर साउथ ईस्ट, एक कॉर्नर साउथ वेस्ट और एक कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट है। ये पूरी तरह से गलत धारणाएं हैं। आपकी ईस्ट फेसिंग प्लॉट में उत्तर दिशा जितनी डिग्री ईस्ट या वेस्ट की तरफ टिल्ट है, उस नॉर्थ डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होगा। ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पर साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा। साउथ डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पर साउथ वेस्ट कॉर्नर होगा और वेस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा। अब चलिए देखते हैं ईस्ट फेसिंग घर कौन राशियों के लोगों के लिए ज्यादा शुभ है। इस संदर्भ में क्लासिकल टेक्स्ट विश्वकर्मा प्रकाश के श्लोक में कहा गया है, मेषः सिंह धनुर्धारी रसः क्षत्रियः स्मृतः, अर्थात मेष, सिंह और धनु राशियों के लोगों के लिए ईस्ट फेसिंग घर ज्यादा शुभ होता है। इसके अलावा एस्ट्रो वास्तु के अनुसार ईस्ट डायरेक्शन को सान दर्शाता है। अगर किसी की कुंडली में सान अशुभ स्थिति में हो तो उनके लिए ईस्ट फेसिंग घर अशुभ फल दे सकता है। इसके अलावा ईस्ट डायरेक्शन को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके फर्स्ट हाउस में कौन से प्लैनेट बैठा है और किस प्लैनेट की दृष्टि है, ये भी देखना होगा। अगर आपके जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में अशुभ प्लैनेट बैठा है या अशुभ प्लैनेट की दृष्टि है तो भी ईस्ट फेसिंग घर आपके लिए शुभ नहीं होगा। एस्ट्रो वास्तु के अनुसार कैसे लोगों की कुंडली देखकर घर का प्लान किया जाना चाहिए, इसके बारे में हमने अप्लाइड वास्तु के एडवांस कोर्स में विस्तार से चर्चा की है। अब चलिए देखते हैं कि कौन से पेशे के लिए ईस्ट फेसिंग घर ज्यादा शुभ है। तो इसके बारे में कहा गया है, वैशानम पूर्व दिग्दारम, मतलब जो बिजनेसमैन है उनके लिए ईस्ट फेसिंग घर ज्यादा शुभ होता है। अब बहुत लोग समझते हैं ईस्ट फेसिंग घर के ईस्ट डायरेक्शन की किसी भी जगह से अगर मेन डोर बनाया जाए तो वो मेन डोर शुभ होगा। ये पूरी तरह से गलत धारणाएं हैं। ईस्ट डायरेक्शन के कुछ स्पेसिफिक पद है या कुछ जगह है जिनके ऊपर से अगर मेन डोर हो तो वो मेन डोर शुभ होगा। इस विषय में विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है, जयंते बहुवित्तोदः महेंद्र नृपो वात्सल्यम, मतलब विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार ईस्ट डायरेक्शन के 8 पदों में से 2 पद शुभ होते हैं, जयंत और महेंद्रो और इंद्रो। अगर हम और क्लासिकल टेक्स्ट की रेफरेंस देखें तो बढ़ावमीर की बृहत संहिता में ईस्ट डायरेक्शन के जयंत और महेंद्रो पदों के बारे में कहा गया है। श्लोक में कहा गया है, प्रभुतो धनुता नरेंद्रो बालभ्यम, मतलब इस डायरेक्शन की जयंत पद से अगर मेन डोर हो तो हमें धन लाभ होता है। महेंद्र या इंद्र पद से अगर मेन डोर हो तो हमें राज कृपा मिलती है, सरकार से मदद मिलती है। इसका मतलब हमने देखा कि इस डायरेक्शन के 2 पद जयंत और महेंद्र के ऊपर से अगर मेन डोर हो तो वो मेन डोर शुभ माना जाएगा। अब उत्तर दिशा हमेशा सीधा नहीं रहती, वेस्ट या ईस्ट की तरफ टिल्ट होती है। इसीलिए सही दिशा का पता लगाने के लिए और जयंत और महेंद्र पदों को सही तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए आप अप्लाइड वास्तु के वास्तु कंपास एप्लीकेशन को अपने फोन में इस्तेमाल कर सकते हो।
जो आप गूगल प्ले स्टोर पर पा सकते हो और इस लेसन का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। अब हम जानेंगे कि जनरल वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ईस्ट फेसिंग घर में बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। इस विषय में वास्तुशास्त्रों के क्लासिकल टेक्स्ट राजवल्लभ ग्रंथ में श्लोक में कहा गया है, प्राग्दग्धा शिवदिक सुरेश्वर दिशि जला अग्निदिक धूमिता सौम्या भस्मयुता च भास्कर वशात प्रत्यकम पौराष्टकेन सविता दिशा शांता सर्वसमिहितम च शकुना दीप्तो भयादो शुभाः। अर्थात जब हम सो रहे होते हैं यानी रात के समय साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट शांत रहते हैं, इसीलिए हम साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बना सकते हैं। अब अगर हम वास्तुशास्त्र के दूसरे क्लासिकल टेक्स्ट मनुष्यलाई चंद्रिका को देखें तो वहां श्लोक में कहा गया है, यम में अतिथि प्रीणनम पाश्चात्य धनो सन्निधापनमदो दंदम विपरेश्व बाशोषार्धेतु तयोस्तथा शयनो विद्याभ्यासनादम चरे। इस श्लोक में कहा गया है, यम में अतिथि प्रीणनम यानी दक्षिण दिशा में अतिथि के लिए गेस्ट रूम बनाना चाहिए, और श्लोक में कहा गया है पाश्चात्य धनो सन्निधापनमद यानी पश्चिम दिशा में धन का घर बनाना चाहिए, और श्लोक में कहा गया है शेषार्धे तु तयोस्तथा शयनो विद्याभ्यासनादम चरे यानी पश्चिम और दक्षिण दिशा के बाद जो जगह बचेगी साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बेडरूम और स्टडी रूम बनाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमने दो क्लासिकल टेक्स्ट में देखा कि साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हम बेडरूम बना सकते हैं। बेडरूम बनाते समय जातक जातिका की कुंडली को देखकर एस्ट्रो वास्तु के अनुसार उनकी कुंडली के हिसाब से कौन सा बेडरूम किसके लिए शुभ होगा ये तय करना होगा, क्योंकि हम दिन के 1/3 हिस्सा 8 घंटे बेडरूम में बिताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ईस्ट फेसिंग घर में साउथ वेस्ट में बेडरूम है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को राहु दर्शाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट के बेडरूम में सो रहा है और उस व्यक्ति की कुंडली में राहु नेगेटिव या अशुभ है, तो इसका मतलब अगर वो साउथ वेस्ट के बेडरूम में सोएगा तो राहु का और ज्यादा बुरा असर उस पर पड़ेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि एक ईस्ट फेसिंग घर में वास्तुशास्त्रों के अनुसार किचन किस दिशा में बनाना चाहिए। बहुत लोग शायद जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनाना चाहिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर के बारे में विश्वकर्मा प्रकाश के श्लोक में कहा गया है, आग्नेयम पाका शदनम यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में रसोई बनानी चाहिए। लेकिन कोई बार देखा जाता है कि ईस्ट फेसिंग प्लॉट पर साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनाना संभव नहीं होता, क्योंकि शायद किचन फ्रंट या सामने आ रहा है और किचन बनाने से घर का फ्रंट व्यू देखने बुरा लगता है। इसके अलावा हमारे अप्लाइड वास्तु के विदेश के प्रोजेक्ट में ये नियम है कि आपकी प्लॉट में जिस दिशा सड़कें जाती है उस दिशा में आप किचन नहीं बना सकते हो। अर्थात ईस्ट फेसिंग प्लॉट पर ईस्ट फेसिंग घर निर्माण करते समय साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनाना संभव नहीं होता, तो उस केस में किचन किस दिशा में बनाया जा सकता है। अगर हम कुछ और क्लासिकल टेक्स्ट देखें तो राजवल्लभ ग्रंथ के श्लोक में कहा गया है, पूषा श्रीतम भोजन मंदिरंच। इसका अर्थ है कि पूषा पद जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है वहां किचन बनाया जा सकता है। आप साउथ ईस्ट कॉर्नर और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को छोड़कर कहां किचन बनाया जा सकता है, चलिए देखिए। इस संदर्भ में मानसर के श्लोक में कहा गया है, सूर्य यम अह मध्य पाकशदनम, अर्थात सूर्य पद और यम पद के बीच में किसी भी जगह किचन बनाया जा सकता है। अगर आप अप्लाइड वास्तु कंपास देखें तो सूर्य पद की स्थिति बिल्कुल ईस्ट दिशा में है और यम पद की स्थिति बिल्कुल दक्षिण दिशा में है। तो हम श्लोक से समझ पा रहे हैं कि ईस्ट से साउथ के बीच किसी भी जगह किचन बनाया जा सकता है। अर्थात ईस्ट फेसिंग घर में आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन ना बनाकर दक्षिण दिशा में भी किचन बना सकते हो। इसके अलावा वास्तु शास्त्रों में कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट में भी किचन होना शुभ होता है।
इसके बारे में वास्तुशास्त्रों के संस्कृत श्लोक में कहा गया है, वायव्यम पचना लयो वायर अग्नि कारणत्वात्, अर्थात नॉर्थ वेस्ट में भी रसोई बन सकती है। अब चलिए जान लेते हैं कि ईस्ट फेसिंग घर में पूजा घर किस दिशा में बनाना चाहिए। इस संदर्भ में वास्तुशास्त्रों के विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है, ईशान्यम देवताग्यहम, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बनाना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि ईस्ट फेसिंग घर में सीढ़ी किस दिशा में बनाई जा सकती है। सीढ़ी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। इस विषय में क्लासिकल टेक्स्ट राजवल्लभ में कहा गया है, भूमिया रोहानो मूर्धस्तस्तु ऊपरी प्राग दक्षिणम शस्यते, अर्थात सीढ़ी हमेशा क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। और क्योंकि जैविक एनर्जी, मून स्ट्रीम्स, सोलर एनर्जी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन से प्रवेश करती है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन को सीढ़ी के द्वारा कभी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। सीढ़ी आप दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में बना सकते हो। अब अगर ईस्ट फेसिंग घर में कोई लिफ्ट बनाना चाहते हैं तो किस दिशा में बनानी चाहिए। लिफ्ट के बारे में कोई श्लोक का रेफरेंस नहीं दे सकता क्योंकि मुनि ऋषियों के समय लिफ्ट नहीं थी, लेकिन मैंने पहले कहा कि जैविक एनर्जी, मून स्ट्रीम्स, सोलर एनर्जी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा से प्रवेश करती है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा को लिफ्ट के कंक्रीट शेफ्ट के द्वारा कभी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो लिफ्ट के लिए भी वही नियम लागू होते हैं जो सीढ़ी के लिए होते हैं। आप लिफ्ट को दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में बना सकते हो। अब एक ईस्ट फेसिंग घर के वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा में टॉयलेट होना चाहिए, इस विषय में क्लासिकल टेक्स्ट विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है, यम में नैऋत्योर मध्य पुरुषत्तगा मंदिरम, अर्थात यम पद और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाया जा सकता है। लेकिन एक घर में कोई टॉयलेट होते हैं, मान लीजिए आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक टॉयलेट बना दिया और बाकी जो टॉयलेट्स बनाएंगे उन्हें कौन सी दिशा में बनाना चाहिए। तो साउथ वेस्ट के अलावा और किस दिशा में टॉयलेट बन सकता है। इस संदर्भ में क्लासिकल टेक्स्ट विश्वकर्मा प्रकाश के संस्कृत श्लोक में कहा गया है, पश्चिमा अनिल योन मध्य रोदनार्थम गृहम स्मृतम, अर्थात वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन शो करने की जगह है। इसीलिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्योंकि ये कोई महत्वपूर्ण दिशा नहीं है, तो इस दिशा में भी आप टॉयलेट तैयार कर सकते हो। जो लोग अप्लाइड वास्तु के ए लेसन और किसी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उन्हें बता दूं कि अप्लाइड वास्तु एक फ्री वास्तु कोर्स लॉन्च किया है जो आप घर बैठ के फ्री में ऑनलाइन कर सकते हो। और फ्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद अप्लाइड वास्तु जैसी संस्था से आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हो। तो अप्लाइड वास्तु का फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर ले। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।